Hi. So the third story. Let's begin the third story. Name of the story I have kept Passion versus Kingdom. सबसे पुरानी जंग है ये. मोहब्बत और सियासत. It's always been biggest point of destruction, demolition of an entire kingdom. पूरी सुनाने के पहले I would like to clear certain points. एक तो कैरेक्टर है जिन्हें अप्सरा कहते हैं. अप्सरा जो होती हैं, अप्स का मतलब होता है पानी, अप्सरा मतलब जल परी. सो जो अप्सराएं हैं दे लिव इन हेवन. दे समटाइम्स कम टू प्लैनेट अर्थ. वो कभी कभी पृथ्वी पे आती हैं और जस्ट टू एन्जॉय द नेचर और व्हाटएवर, कुछ तो अच्छा लगता ही होगा उनको. तो ये अप्सराएं जो हैं कभी कभी पृथ्वी पे आ जाती हैं. तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट. तो अप्सराएं जो है वो हेवन्स में रहती है. नाउ कमिंग टू द रूलर ऑफ हेवन, इंद्र. इंद्र के बारे में और एक बात जाननी ज़रूरी है, दैट ही इज़ ऑल्सो द गॉड ऑफ रेन्स. बारिश और लाइटनिंग वगैरह भी उन्हीं की वजह से होती है. एंड ब्यूटिफुल अप्सराज उनके साथ रहती हैं. सो ही इज़ अ लिटिल पोजेसिव अबाउट देम. अनदर थिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम. अब एक पिक्चर बनी है इंटरस्टेलर, जो काफ़ी लोगों ने ये कहा है कि भाई ये तो बड़ी अजीब सी पिक्चर है, समझ में नहीं है. मैंने भी जब देखी थी कुछ खास समझ में नहीं है, बट माई कॉन्सेप्ट गॉट क्लियर. वाई? बिकॉज आई हैव रेड दिस. नाउ इंटरस्टेलर अभी बनी है, पर यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंशनड है. मतलब 5000 साल पुरानी कहानी है. तो आप सोचो दैट दिस थिंग इज़ एग्जिस्टिंग. सो व्हाट दे सेइंग इज़ दैट द टाइम इज़ डिफरेंट ऑन इन डिफरेंट स्पेसेस. मतलब अर्थ पे अगर 100 साल है तो शायद कोई दूसरे स्पेस में वो टाइम 1 मिनट हो सकता है. यू नो, लाइक 1 साल जुपिटर पे तो यहाँ के 10 साल होंगे, या वहाँ का 10 साल यहाँ का 1 साल होगा. समथिंग, द टाइम इज़ डिफरेंट. द बेस्ट वे दैट आई कैन एक्सप्लेन टाइम फॉर मी इज़ चेंज. सो द चेंज इज़ वॉट डिराइव्स द टाइम. अब जितनी जल्दी ये बदलाव आ रहा है, समय उतनी जल्दी जा रहा है. सो प्रॉबेबली टाइम वहाँ पे आराम से चलता होगा, यहाँ पे फास्ट चलता है. तो टेक्निकली हर स्पेस में टाइम अलग है. तो इंद्र जहाँ रहते हैं हेवन में, इंद्र का 1 ब्लिंक ऑफ एन आई, मतलब उसने सिर्फ पलक अपनी झपकी और यहाँ पे इट्स एन एंटायर लाइफ टाइम ऑफ ह्यूमंस. एक इंसान की पूरी ज़िंदगी निकल जाए. मतलब दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ टाइम. एक पलक झपकना और यहाँ पे पूरी एक ज़िंदगानी. तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है ताकि कहानी में मज़ा आए. सो नाउ एक अप्सरा है उर्वशी. उर्वशी इंद्र की सबसे फेवरेट अप्सरा है और वो कभी कभी पृथ्वी पे आती है. शी कम्स टू एन्जॉय द फ्रूट्स और द नेचर ऑफ अर्थ. वो इतनी खूबसूरत है, शी इज़ सो ब्यूटिफुल दैट व्हेन शी वॉक्स, कहते थे कि द ग्रास वुड वांट टू टच हर फीट. शी वाज सो ब्यूटिफुल. द लीव्स एंड द ट्रीज वुड जस्ट वांट टू हैव अ फील ऑफ हर. दे वुड जस्ट ट्राई टू टच हर एंड द एनिमल्स वुड स्टॉप टू जस्ट लुक एट हर. शी वाज सो ब्यूटिफुल. ये इतनी खूबसूरत अप्सरा एक बार शी वाज बेदिंग इन अ रिवर, और एक महाराज है, महाराज पुरुरुवा, हु इज़ द एंसेस्टर ऑफ दीज पांडव एंड शांतनु. सो पुरुरुवा जो है, उन्होंने उनको देखा एंड ही फेल इन लव, इंस्टेंट लव. सीधा गया उसके पास और कहता है कि यार अब मुझसे शादी कर लो, मैरी मी, बी माई क्वीन. अब वो अप्सरा है तो उसने मस्ती में उसने ऐसी शर्त रख दी. उसको लगा कि ये बंदा हाँ बोलेगा ही नहीं, शर्त ऐसी रख देती हूँ मैं कि ये बंदे ने हाँ बोलना ही नहीं है. तो उसने मजाक में क्या कह दिया, कहती है कि चलो ठीक है, मैं आपकी क्वीन बनती हूँ, ठीक है, लेकिन पुरुरुवा साहब, आई विल ओनली सी यू नेकेड, और कोई भी आपको नेकेड नहीं देख सकता. एंड यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ माई गोट्स. आपको मेरी बकरियों का ख्याल रखना है. ऐसी फालतू शर्त रख दी. पुरुरुवा ने बोला नो प्रॉब्लम. अब वो तो फंस गई, कहती है कि यार तो मैं ये तो मान गया. तो खैर उसने अपनी ज़बान पे पूरी हुई और उसने शर्त अपनी पूरी की. शी गॉट मैरिड टू हिम, उसकी क्वीन बन गई. नाउ शी स्टार्टेड एंजॉइंग द रोल ऑफ बीइंग अ क्वीन एंड शी बोर मैनी चिल्ड्रन. उसको काफ़ी बच्चे हुए उनके साथ. बट इंद्र कुड नॉट इवन स्पेयर दैट ब्लिंक ऑफ एन आई डिपार्चर फ्रॉम हर. मतलब उसने पलक झपकने का टाइम होता है उसका, और वो एक पल के लिए भी ही कुड नॉट सी हर विद समवन एल्स. तो उसने गंधर्वों को भी, गंधर्व कौन होते हैं? दे आर द सेलेस्टियल म्यूजिशियंस. दे आर ऑल्सो वॉरियर्स, वो आगे जाके आएंगी उनकी कहानियाँ, बट दे आर द सेलेस्टियल म्यूजिशियंस. सो उन्होंने अपने किसी गंधर्वों को कहा कि आप एक काम करो, जाओ और उसकी बकरियाँ चुरा लो. तो व्हेन द किंग पुरुरुवा वन फाइन नाइट वाज मेकिंग लव टू हिज क्वीन उर्वशी, एट दैट टाइम उसके बेड के नीचे जो बकरियां रखी हुई थी उसने, तो गंधर्व ने वो बकरियां चुरा ली. अब बकरियां चुरा के वो लेके भाग गया. तो अपनी आंखों के कोने से उर्वशी ने देखा. उसने बोला कि देखो आपने प्रॉमिस किया था कि आप
उनका ख्याल रखोगे। सो ही रैन। नाउ पुरुरवा वाज मेकिंग लव एट दैट टाइम, तो ही वाज नेकेड। वो भागा ऐसे ही महल के बाहर देखने के लिए कि उसकी बकरी कहाँ है। तो भागते 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 वो जैसे ही महल के बाहर निकला, इंद्र ने जोर से बिजली कड़काई एंड उजाला हो गया सब जगह और सब ने उसको नग्न देख लिया। एवरीवन सॉ हिम नेकेड। अब दोनों चीज़ें हो गई, ना बकरियों का ख्याल रख पाया और सब ने उसको उर्वशी के अलावा देख लिया। सो ना उर्वशी हैड टू गो बैक, सो शी लेफ्ट। अभी होने के बाद पुरुरवा लेफ्ट हिज किंगडम, वो पागल सा हो गया। अभी भी कहते हैं कि लोग या तो उसको गंधर्व बना दिया उर्वशी ने और वो साथ में उनके रहता है, या तो फिर अभी भी लोग कहते हैं कि इज इमॉर्टल और वो अभी भी ढूंढ रहे हैं अपनी उर्वशी को यहाँ पे। ऐसी कहानी है। नाउ पुरुरवा, ये जो कहानी इंपॉर्टेंट क्यों है? इट सेज दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। व्हाई? बिकॉज पुरुरवा के जो डिसेंडेंट्स है शांतनु, वो सेम चीज़ करते हैं। फॉर लव, फॉर पैशन, अगेन किंगडम्स को दाव पे लगा देते हैं। पैशन के लिए किंगडम्स को दाव पे लगा दिया जाता है। नहीं देखा जाता है कि सही क्या है गलत क्या है। माई पैशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। सो पैशन वर्सेस किंगडम। तो शांतनु ने भी सेम चीज़ की होती है गंगा के साथ और सत्यावती। सत्यावती इज़ दैट फिशर वुमन। Okay, so it is going to come ahead that Ved Vyas's mother, how that story connects, it's a very amazing story. So anyways, this is about how history repeats itself because man's memory is very less. हमारी जो history याद रखने की जो memory है हम भूल जाते हैं. Like in the previous episode also I spoke about that. So yeah, that ends the story of Passion versus Kingdom of Pururuva and history repeating itself. Now coming to perception और symbolisms कहते हैं इसे. अप्सा, अप्सरा, पानी. नाउ इंद्र, रेन गॉड। अब अप्सरा कभी पृथ्वी पे आती है और थोड़े टाइम में रह के चली जाती है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इंद्र भगवान की अप्सरा, इंद्र भगवान का जो पानी है अप्स, वो इन द फॉर्म ऑफ बारिश आता है और वापस चला जाता है। इट्स अ साइकिल ऑफ द रेन फॉल्स, राइट? सो इट इज़ अ सिम्बोलिज्म फॉर दैट ऑल्सो। बट लेट अस जस्ट एंजॉय द स्टोरीज फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। टेक केयर। गॉड ब्लेस।